भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 46 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि फॉल केसेस की तादाद 33,000 से ज्यादा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,574 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 72,43,650 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,097 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,11,921 हो गई है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि लीगी क़यादत को चैलेंज है कि वो ब्रिटिश केस में मेरे मुतल्लिका इल्ज़ामात के बारे में सबूत है तो वो लंदन में पुलिस को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे। मशीर बराए दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मरियम औरंगजेब और इनके बड़ों को चैलेंज है कि वो 72 घंटों के दौरान ब्रिटिश केस में मेरे मुतल्लिका इल्ज़ामात के बारे में सबूत है तो वो लंदन में पुलिस को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे। ब्रिटिश केस में कहाँ गफलत हुई, तहकीकात के लिए काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई है। NRO या डील से हमेशा दो जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचा। बाज़ाहिर अमेरिका ने गैर कानूनी फंडिंग से इनकार के मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब ये वजाहत पेश की है कि अगर इमरान खान तहरीरी हदायत के बाद रजिस्टर्ड होने वाली 2 अमरीकी कंपनियों ने कोई फंड्स गैर कानूनी तौर पर इकट्ठे किए हैं तो इसकी जिम्मेदारियां इन कंपनियों का इंतजाम संभालने वाले एजेंटों पर आयद होती है। बाखबर ज़राए ने बताया कि पार्टी ने यह ताज़ा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से दिए गए सवालनामे के तहरीरी जवाब में अपनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ECP कंपनी ने PTI के अकाउंट्स की सिक्योरिटी का अमल तेज करने की हालिया हदायत के बाद उनकी मुलाकात जो मार्च 2018 से जारी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सामने भारत की हुक्मरान जमात BJP की इंतहा पसंद RSS से निपटने के लिए एक अमली मंसूबा मरतब किया है जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए वाज़िया खतरा बन चुकी है। सरकारी खबरें रसा अदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने 15 रुकनी सलामती कौंसिल को बताया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंद ग्रुपों को भी दहशतगर्दों की दीगर तंजीमों की तरह कल अदम करार दे दिया जाना चाहिए। वकार यूनुस ने कहा कि पेसर एक शानदार क्रिकेटर है, इनकी सलाहियतों को देखते हुए मैंने इन्हें स्पोर्ट्स किया। मैं इनके कम बैक की हमायत करने वालों में से था। इनके लिए साबिक चेयरमैन PCB नंजम सेठी से लड़ा। दीगर क्रिकेटर से बात की कि आमिर को करियर दोबारा शुरू करने के लिए दूसरा मौका मिलना चाहिए। अब इनकी जानिब से आने वाले बयानात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अच्छा बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है। फॉर्म में ना हो तो दुनिया भर के क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर वापसी के लिए कोशिश करते हैं। इनके लिए भी यही रास्ता था, लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में क्रिकेट छोड़ी इसका अफसोस हुआ। गुज़श्ता दिनों तुर्की के ड्रामे उर्तुगुल गाजी के अदाकार जलाल आल तुर्क फिल्म साज ड्रामा कमाल तकदन समेत दीगर अफराद के साथ पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। अब इसी तुर्क ड्रामे में बासमी का किरदार अदा करने वाले अदाकार नूरुद्दीन सोनउमीर और अर्तक बे का किरदार अदा करने वाले अब्रिक पैक्चन पाकिस्तान में मौजूद। वो गुज़श्ता शब तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चाविशओगलू के साथ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानहा मच के लवाहिकीन को इंसाफ की फ्राहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और अंदोनाक सानहा के मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाएगा। DGI SPR मैनेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंचे तो कमांडर सदरन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को पाक अफगान और पाक ईरान मैनेजमेंट समेत सूबे में दरोपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी के बाद आर्मी चीफ से सानहा मच के लवाहिकीन की सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने सानहा मच के लवाहिकीन को इंसाफ की फ्राहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगान नहीं जाएंगी। अंदोनाक सानहे के मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे।
अमेरिकी नुमाइंदगान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई के बाद सजा सुनाने के लिए करारदाद सेनेट को अरसाल कर 232 से लेकर 197 वोट तरीकी थे, क्योंकि इसने ट्रंप को अमेरिकी तारीख का पहला सदर बना दिया था, जिसके बाद जिनके खिलाफ 2 मुआवजे की कार्रवाई हुई, जिसमें इस बार इन पर हुकूमत पर हमला करने के लिए उकसाने पर यह कार्रवाई हुई। 10 रिपब्लिकन ने भी इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 4 वोट के अमल से दूर रहे। 6 जनवरी को अमेरिकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की इमारत पर होने वाले हमले में न सिर्फ अमेरिकी जमहूरियत तस्दीक की बल्कि 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद हलाक भी हुए। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं अब खबरों की तफसीलात की तरफ। मुल्क भर में कोरोना वायरस से एक दिन में 40 अफराद जहां बहक हो गए, जबकि फाल केसेस की तादाद 33,000 से ज्यादा है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 41,574 कोरोना टेस्ट किए गए, जिसके बाद मजमूई कोविड-19 टेस्ट की तादाद 72,43,650 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 3,097 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दका मरीजों की तादाद 5,11,921 हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर बराए दाखिला और एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि लीगी क़यादत को चैलेंज है कि वो ब्रिटिश केस में मेरे मुतल्लिका इल्ज़ामात के बारे में सबूत है तो वो लंदन में पुलिस को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे। मशीर बराए दाखिला एहतिसाब शहजाद अकबर ने कहा कि मरियम औरंगजेब और इनके बड़ों को चैलेंज है कि वो 72 घंटों के दौरान ब्रिटिश केस में मेरे मुतल्लिका इल्ज़ामात के बारे में सबूत है तो वो लंदन में पुलिस को तहकीकात के लिए दरख्वास्त दे। ब्रिटिश केस में कहाँ गफलत हुई, तहकीकात के लिए काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई है। एनआरओ या डील से हमेशा 2 जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचा। बाज़ाहिर अमेरिका ने गैर कानूनी फंडिंग से इनकार के मौक़िफ़ से पीछे हटते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अब ये वजाहत पेश की है कि अगर इमरान खान तहरीरी हदायत के बाद रजिस्टर्ड होने वाली 2 अमेरिकी कंपनियों ने कोई फंड्स गैर कानूनी तौर पर इकट्ठे किए हैं तो इसकी जिम्मेदारियां इन कंपनियों का इंतजाम संभालने वाले एजेंटों पर आयद होती है। बाखबर ज़राए ने बताया कि पार्टी ने यह ताज़ा मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की सिक्योरिटी कमेटी की जानिब से दिए गए सवालनामे के तहरीरी जवाब में अपनाया। रिपोर्ट के मुताबिक ECP कंपनी ने PTI के अकाउंट्स की सिक्योरिटी का अमल तेज करने की हालिया हदायत के बाद उनकी मुलाकात जो मार्च 2018 से जारी है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सामने भारत की हुक्मरान जमात BJP की इंतहा पसंद RSS से निपटने के लिए एक अमली मंसूबा मरतब किया है जो इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के लिए वाज़िया खतरा बन चुकी है। सरकारी खबरें रसा अदारे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने 15 रुकनी सलामती कौंसिल को बताया कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंद ग्रुपों को भी दहशतगर्दों की दीगर तंजीमों की तरह कल अदम करार दे दिया जाना चाहिए। वकार यूनुस ने कहा कि पेसर एक शानदार क्रिकेटर है, इनकी सलाहियतों को देखते हुए मैंने इन्हें स्पोर्ट्स किया, मैं इनके कम बैक की हमायत करने वालों में से था। इनके लिए साबिक चेयरमैन PCB नंजम सेठी से लड़ा। दीगर क्रिकेटर से बात की कि आमिर को करियर दोबारा शुरू करने के लिए दूसरा मौका मिलना चाहिए। अब इनकी जानिब से आने वाले बयानात अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि अच्छा बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, फॉर्म में ना हो तो दुनिया भर के क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर वापसी के लिए कोशिश करते हैं। इनके लिए भी यही रास्ता था, लेकिन उन्होंने
उन्होंने जिस अंदाज में क्रिकेट छोड़ी, इसका अफसोस हुआ। गुज़श्ता दिनों तुर्की के ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के अदाकार जलाल आल तुर्क फिल्म साज ड्रामा कमाल तकदन समेत दीगर अफराद के साथ पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे थे। अब इसी तुर्क ड्रामे में बासमी का किरदार अदा करने वाले अदाकार नूरुद्दीन सोनुमीर और अर्तक बे का किरदार अदा करने वाले अब्रिक पैक्चन पाकिस्तान में मौजूद। वो गुज़श्ता शब तुर्की के वजीर खारजा मौलूद चाविशओगलू के साथ पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंचे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सानहा मच के लवाहिकीन को इंसाफ की फ्राहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और अंदोनाक सानहा के मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाएगा। DGI-SPR मैनेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कोयटा पहुंचे तो कमांडर सदरन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को पाक अफगान और पाक ईरान मैनेजमेंट समेत सूबे में दरोपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी के बाद आर्मी चीफ से सानहा मच के लवाहिकीन की सदरन कमांड हेडक्वार्टर्स कोयटा में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने सानहा मच के लवाहिकीन को इंसाफ की फ्राहमी की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, अंदोनाक सानहे के मुल्ज़मान को कटहरे में लाया जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। अमरीकी ईवान नुमाइंदगार ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआखजे की कार्रवाई के बाद सजा सुनाने के लिए करारदाद सेनेट को अरसाल कर 232 से लेकर 197 वोट तरीकी थे, क्योंकि इसने ट्रंप को अमरीकी तारीख का पहला सदर बना दिया था जिसके बाद जिनके खिलाफ 2 मुआखजे की कार्रवाई हुई, जिसमें इस बार इन पर हुकूमत पर हमला करने के लिए उकसाने पर यह कार्रवाई हुई। 10 रिपब्लिकन ने भी इस करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 4 वोट के अमल से दूर रहे। 6 जनवरी को अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन की इमारत पर होने वाले हमले में न सिर्फ अमरीकी जमहूरियत तज़हीक की बल्कि 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद हलाक भी हुए। इलाकाई खबरें अभी और भी हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू रेड न्यूज स्टूडियो। रेस्क्यू 1122 चकवाल ने टाइगर फोर्स चकवाल के रजाकारों को दूसरे सेशन की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में टाइगर फोर्स के रजाकारों को किसी भी हादसे के पेश नज़र इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करने का अमली मुजाहरा किया गया। टाइगर फोर्स के रजाकारों ने ट्रेनिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस बात का आज़म किया कि किसी भी नागहानी सूरत हाल में हमारे रजाकार रेस्क्यू 112 की जानिब से दी गई ट्रेनिंग के मुताबिक इब्तदाई तिब्बी इमदाद फ्राहम करेंगे। टीम कैप्टन और फोकल पर्सन टाइगर फोर्स इरफान अली सैयद का कहना था कि हम रेस्क्यू 1122 के इंतहाई मशकूर हैं जो कि हमारे टाइगर फोर्स के रजाकारों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। वाइस कैप्टन मोहम्मद नदीम जफर ने अहद करते हुए कहा कि इंशाअल्लाह हमारे रजाकार हर मुसीबत के वक्त अपनी इंतजामिया के साथ हैं और अवाम की खिदमत के लिए हाजिर हैं। सकरंद शहर में सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी कंट्रोल का ऑपरेशन गैर कानूनी तमीर शुदा घर और दुकानों को सील कर दिया गया और घरों पर नोटिस लगा दिए गए।
तफसीलात के मुताबिक सकरंड में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गैर कानूनी घरों और दुकानदारों को गैर कानूनी तमीरात के बार बार नोटिस भेजने पर अमल न करने पर डिप्टी डायरेक्टर डेमोलेशन इमरान हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर शहीद बेनजीराबाद, असिस्टेंट डायरेक्टर इमरान अली पंगवार, बिल्डिंग इंस्पेक्टर शफकत अली भट्टी, इकबाल जलबानी, मोहम्मद खान लाह की जानिब से शहर की असगर कॉलोनी, खानजादा मोहल्ला, अली हैदर कॉलोनी, मुस्तफ़ा सिटी, अजीम कॉलोनी, मेहराबपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए बार नहन घरों और दुकानों को सील कर दिया गया। मजीद कुछ दुकानें और घरों पर नोटिस भी लगा दिए गए। खबर शामिल करते हैं खैरपुर नाथन शाह से, जहां पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। खैरपुर नाथन शाह इंडस हाईवे पर वाकया ताज होटल के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और मोटरसाइकिल के माबैन जोरदार तसादुम पेश आया। तसादुम के नतीजा में दो मियाँ बीवी शदीद जख्मी हो गए। मजीद आगाह कर रहे हैं नुमाइंदा रजब अली। जी बिल्कुल, खैरपुर नाथन शाह के इंडस हाईवे पर जो कि वाक़या ताज होटल पर जो कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया हुआ है। इंडस हाईवे पर जो कि तेज़ रफ्तार मुसाफिर कोच का जो कि मोटरसाइकिल को ज़ोरदार तसादुम हुआ। तसादुम के नतीजे में खैरपुर नाथन शाह तहसील के नवाई गाँव बैत शरीफ के मियाँ बीवी हैं वो जो कि शदीद ज़ख्मी हुए हैं। मियाँ बीवी जो कि रोशन लेगारी और 50 साल खातून जुबैदा जो कि शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर जो कि मुंतकिल किया गया, जहां पर जबकि 50 साल खातून जो है जुबैदा की जो हालत है वो तशवीशनाक होने के बाद जो कि उनको लाड़काना रेफर किया जा रहा था कि वो रास्ते पर जो कि दम तोड़ गई। और दूसरी जानब जो कि मुसाफिर कोच जो ड्राइवर है वो मुसाफिर कोच समेत जो कि जाए वक़ूआ से फ़रार होने में जो कि कामयाब हो गया। जी बहुत शुक्रिया रजब अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां पर कस्टम पुलिस की गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेजी से जारी हैं। गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक जैकबाबाद में हुकूमत के अहकामात की रोशनी में कस्टम पुलिस की गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कस्टम पुलिस ने असिस्टेंट कमिश्नर शहजाद अहमद के हमरा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाई की। सिटी में कैसर पंप, शाह फैसल पंप और बाइको पंप को सील कर दिया गया। चूनिया के नवाही शहर आलाबाद में बस अड्डा मालकान के दो ग्रुपों के दरमियान वैगनों से पर्ची वसूली न होने पर झगड़े की एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी बुनियाद पर मुलजमान गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया गया। चूनिया के नवाही शहर आलाबाद में बस अड्डा मालकान के दो ग्रुपों के दरमियान वैगनों से पर्ची वसूली के मामले पर झगड़ा हुआ, जिसमें बेदरेक डंडों सोटों शदीद फायरिंग की गई, जिसके बाद कसूर डीपीओ इमरान किशोर ने नोटिस लेते हुए थाना आलाबाद पुलिस को फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दिया, जिस पर एसएचओ थाना आलाबाद ने कार्रवाई करते हुए दोनों ग्रुपों के 11 नामजद और 40 कस नामालूम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कुछ मुलजमान को फौरी गिरफ्तार और असला बरामद कर लिया, जबकि दीगर मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पेटारू टोल प्लाजा पर मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी स्टॉल लगाया गया, जिसमें मोटरसाइकिलों सवारों में निजी कंपनियों के इश्तिराक से सेफ्टी हेलमेट तकसीम किए गए। तर्जमान मोटरवे पुलिस साउथ जोन के मुताबिक पेटारोल टोल प्लाजा पर बीट पेटारोल सेक्टर N55 की जानिब से एक निजी कंपनी के इश्तिराक से मोटरसाइकिल सवारों में सेफ्टी हेलमेट तकसीम किए गए और रोड सेफ्टी आइटम पर मुश्तमिल स्टॉल लगाए गए। स्टॉल का इफ्तिताह DGI अली शेर जगरानी ने किया और इनके हमरा सेक्टर कमांडर इश्तियाक हुसैन अराइन, DSP फराज हाशिम भट्टी, एडमन ऑफिसर इंस्पेक्टर तौफीक अहमद और दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौका पर DIG अली जगरानी ने बताया कि IG मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम इमाम की खसूसी हदायत पर रोड सेफ्टी स्टॉल लगाने की मुहिम पूरे मुल्क में जारी है। हमारी कोशिश ये है कि इस तरह के स्टॉल लगाकर ड्राइवर हजरात और गाड़ी के मालकान को इस बात पर पाबंद करें कि तमाम ऐसे रोड सेफ्टी आइटम जिनके दौरान सफर गाड़ी में जरूरत पड़ सकती हो जरूर खरीदे और गाड़ी में मौजूद हो और इन एशिया के इस्तेमाल से भी बावक्त जरूरत ड्राइवर हजरात आगाह हो। सेक्टर कमांड N55 इश्तियाक हुसैन अराई ने बताया कि हमने आज ये इकदाम IG मोटरवे पुलिस डॉक्टर सैयद कलीम
इमाम की हदायत पर लिया और सेक्टर में दीगर मुकामात पर भी इस तरह के स्टॉल लगाकर अवाम को रोड सेफ्टी आइटम के मुतल्लक आगाही फ्राहम करते रहेंगे ताकि हादसात से पहले इस्दादी कार्रवाई की जाएगी और बावक्त जरूरत रोड सेफ्टी आइटम के इस्तेमाल से किसी ज्यादा संगीन ज़िया से बचा जा सकेगा। लोगों ने मोटरवे पुलिस की ऐसी कारकर्दगी को सराहा और स्टॉल पर रखे हुए रोड सेफ्टी आइटम खरीदे, जबकि मोटरवे पुलिस अफसरान ने इनके इस्तेमाल के बारे में लोगों को ब्रीफिंग भी दी। पीरमहल के नवाही इलाका मौजा बस्ती से नामालूम नौजवान की तशद्दुद-ज़दा लाश बरामद हुई। पीरमहल पुलिस ने लाश कब्जा में लेकर बराए पोस्टमार्टम पीरमहल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। तोबा की तहसील पीरमहल के नवाही इलाका मौजा बैसी के जमींदार मोहम्मद यार काठिया के ज़रई कब्जा की फसल कमा से 17-18 साल नौजवान की तशद्दुदशुदा लाश मिली, जिस पर थाना सदर पुलिस पीरमहल को इत्तला दी गई तो सदर पुलिस पीरमहल के सब इंस्पेक्टर शौकत अली पुलिस नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे लाश कब्जा में लेकर बराए पोस्टमार्टम पीरमहल अस्पताल मुंतकिल कर दी है। इस मौका पर पुलिस ने यह शुबा जाहिर किया है कि नामालूम दरिंदे ने इस लड़के के साथ बदफाइली करने के बाद अपना जुर्म छुपाने के लिए इसे कत्ल करके इसकी नाश फसल कमाद में फेंकी है। पोस्टमार्टम के बाद सब क्लियर हो जाएगा। नामालूम नौजवान की लाश मिलने के बाद इलाके में खौफ व हिरास पाया जा रहा है। दादू की तहसील खैरपुर नाथन शाह गोलीमार कॉलोनी के मकीन मोहसन बरोही को पुलिस ने पकड़कर नामालूम जगह छुपा दिया। वर्सा मोहम्मद इब्राहिम बरोही, मस्मात जैनब और मस्मात फरदीना और इलाका मकीनों ने बच्चों के साथ मेन रोड होंडा शोरूम के सामने एहतजाज किया। रेड न्यूज़ को मुतासरों ने इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि मोहसन बरोही को 3 बजे होटल से अजहर अराई के मुलाजिम मोहम्मद अली माछी की निशानदाही पर पुलिस ने उठाकर नामालूम जगह मुंतकिल कर दिया है। मोहसन की मस्मात जैनब होंडा शोरूम मेन रोड पर बैठ गई। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि मेरे बेटे को पहले भी अजहर अराई ने पुलिस से गिरफ्तार करवा कर पर्चा कटवाया था, जिसको कोर्ट के जज ने इंसाफ करके केस से आज़ाद कर दिया था। आज फिर मेरे बेटे को पुलिस से अजहर अराई ने गिरफ्तार करवाया है। एसएसपी दादू मेरे बेटे को रहा करवा कर मेरे साथ इंसाफ फ्राहम करें। इस मौका पर रेड न्यूज़ को अजहर अराई होंडा शोरूम ने बताया कि मेरा इस मामले में कोई हाथ नहीं है। मोहसन को कौन ले गया, मेरा इससे कोई तल्लक नहीं। 3 बजे से यह औरत मेरे शोरूम पर खड़ी है कि मेरे बेटे मोहसन को रहा करवाओ, जबकि पुलिस का कहना है कि हमको नहीं पता कि मोहसन को कौन ले गया, हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। थाना वैन के तारड़ के क्राइम फाइटर एसएचओ नजम साकिब भट्ट ने जराइम पेशा और करप्ट नाजायज असला रखने वाले समाजी दुश्मन अनासिर के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज किए। इसके साथ ही साबिका मुकदमात के इश्तहारियों को भी गिरफ्तार करके साबित कर दिया कि वो जराइम के खात्मे के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ऐसे क्राइम फाइटर ऑफिसर पंजाब पुलिस के माथे का झूमर हैं। मजीद जानते हैं नासिर कांजू से। जी नासिर कांजू, आप हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, थाना वनी के तारड़ के क्राइम फाइटर एसएचओ नजम साकिब भट्ट ने जराइम पेशा और करप्ट नाजायज असला रखने वाले समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात दर्ज किए। इसके साथ ही साबका मुकदमात के अश्तियारियों को भी गिरफ्तार करके साबित कर दिया कि वो जराइम के खात्मे के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ऐसे क्राइम फाइटर ऑफिसर पंजाब पुलिस के माथे का झूमर है। डीपीओ हाफिजाबाद सैयद हसनैन हैदर का कहना है कि करप्ट नासर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया नासिर खान, जो आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबर शामिल करते हैं कोट अदू से, जहां पर जहनी मजूर शख्स ने अपनी ही फैमिली पर हमला कर दिया। 15 की कॉल पर जाने वाले पुलिस एहलकार को भी जहनी मजूर शख्स ने छुरियों के वार से जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोट अदू का एक रहायशी जो कि जहनी तौर पर मजूर है, मोहल्ले में भी लोगों को नुकसान पहुंचा था, तो जहनी मजूर शख्स ने अपनी ही फैमिली को नुकसान पहुंचाया। तो इसकी फैमिली ने 15 पर कॉल की तो मदद के लिए आए पुलिस एहलकारों को भी जहनी मजूर शख्स ने ना छोड़ा और छुरियों के वार करके पुलिस एहलकार को भी जख्मी कर दिया, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए तालुका अस्पताल ले जाया गया। इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक टू रेड न्यूज़ स्टूडियो। मियां आजम अंसर अब्बास भट्टी ने असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी पटिया वासिक अब्बास हर्ल और CMO TMA राना मोहम्मद इलियास और सेंट्री इंस्पेक्टर बाबर के हमरा पिंडी पटिया सिटी की सफाई के हवाले से जायजा लिया। इसी हवाले से मजीद आगाह करें नुमाइंदा नासिर कांजू। जी नासिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पिंडी पटिया मियां आजम अंसर भट्टी का AAC पिंडी पटिया जनाब वासिक अब्बास हरल और CIO TMA जनाब राना मोहम्मद इलियास और सेंट्री इंस्पेक्टर बाबर साहब के हमरा पिंडी पटिया सिटी का सफाई के हवाले से जायजा। तहसील इंतजामिया को जगह जगह गंदगी के ढेर और नालों की अदम सफाई की वजह से पानी और कीचड़ की सड़कों पर मौजूदगी दिखाई गई। सफाई की अबतर तरीन सूरत हाल ये है कि मियां आजम अंसर भट्टी की तरफ से शदीद बरहमी का इजहार AAC साहब से जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई और इंदा शहर भर की तमाम गलियां नालियां और सड़कों पर सफाई के हवाले से बेहतरीन इंतजामात की हदायत। AAC साहब पे वाज़ेह कर दिया गया है कि शहर भर में सफाई में गफलत या कोताही और नालों पर तजावज़ात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोट अदू के CCL पंजाब क्रिकेट टूर्नामेंट के सनसनीखेज मुकाबले गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कोट अदू में जारी है। टूर्नामेंट का क्वार्टर फाइनल मैच राइजिंग स्टार और जिमखाना कोट सुल्तान की टीम के माबैन खेला गया। तफसीलात के मुताबिक RCC ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 18 ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर 148 रन का हदफ दिया और राना सनी ने 68 रन और अशफाक ने 40 रन स्कोर किए। जवाब में सुल्तान कोट की टीम 106 रन पर ढेर हो गए। अशफाक ने 3 और आकब अकबर और साजिद ने 2-2 विकेटें हासिल की, जबकि RCC के मोहम्मद आसिफ ने शानदार 5 कैच पकड़कर अपनी टीम को 42 रन से मैच जितवाया और RCC ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अब रुख करेंगे सिब्बी का, जहां पर बख्तियाराबाद लिविस फोर्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए संगीन मुकदमात में मतलूब 3 इश्तहारी मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इश्तहारी मुलजमान मुख्तलिफ मुकदमात में लवीस थाना बख्तियाराबाद, भागनाड़ी और नसीराबाद की इंतजामिया को मतलूब थे। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अलाया ढोमकी से। जी असिस्टेंट कमिश्नर लहड़ी जोएबुल हक सदीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि डिप्टी कमिश्नर सिब्बी मोहम्मद यासिर बाज़ई की हिदायत और असिस्टेंट कमिश्नर लहड़ी जोएबुल हक सदीकी के अहकामात पर तहसीलदार बख्तियाराबाद मीर लियाकत अली जतोई की सरबराही में लेविज फोर्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए बख्तियाराबाद, भागनाड़ी और नसीराबाद इंतजामिया को मतलूब 3 इश्तहारी मुलजमान मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद याकूब और मोहम्मद अली अकवाम सियाल को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार इश्तहारी मुलजमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, चोरी, डकैती समेत मुख्तलिफ संगीन वारदातों में बख्तियाराबाद, भागनाड़ी और नसीराबाद इंतजामिया को मतलूब थे। जी लेविस फोर्स बख्तियाराबाद और QRF की टीम ने हमारे नायब तहसीलदार लियाकत साहब की सरबराही में एक रेड का ऑपरेशन किया, जिसके अंदर 3 मर्डर के केसेस में, कत्ल केसेस में मतलूब मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक मुलजिम बख्तियाराबाद और भाग दोनों जगह पे मतलूब है कत्ल केस में, जिसका नाम मोहम्मद शरीफ उर्फ मोहम्मद जुवाया है, और एक मोहम्मद अली जो कि भाग लेवीज को भी मतलूब था, उसको भी गिरफ्तार किया। साथ ही मोहम्मद याकूब अला जुवाया जो कि बख्तियाराबाद लेवीज को कत्ल केस मतलूब था, उसको भी गिरफ्तार किया। बहुत शुक्रिया अलाया डोंकी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। दादू की तहसील महर भट्टो जुतोई में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता साबिका सूबाई वजीर MPA फयाज अली भट्ट, इम्तियाज पाशा भट्ट के करीबी साथी वडेरों ने गोठ हाजी कायम खोसू, दिलावर खोसू, गोठ अनबार के मोअज़्ज़ज़ शख्सियत असगर अली खोसू, अली अकबर खोसू, सिकंदर अली खोसू, मोहम्मद असलम खोसू, निसार अली खोसू, अब्दुल रसूल खोसू और दीगरों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर साबिका वज़ीर आला सिंध लियाकत अली खान जतोई की मौजूदगी में PTI में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर लियाकत अली जतोई ने रेड न्यूज़ को बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेरोजगारी, बदअमनी, करप्शन के सिवा और क्या दिया है। अभी अवाम को इन करप्ट से तंगी आ चुकी है। दादू की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखना भी पसंद नहीं करते। आने वाले PD इलेक्शन में हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जान छुड़वाकर मेरे साथ होंगे। मुखालफों को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। इस मौका पर साबिका MPA सदर अली खान जतोई, डॉक्टर गुलाम अब्बास महसर, सरदार नूर अहमद, मोहम्मद अयूब खोसो भी मौजूद थे।
दादू की तहसील महर कलाची के करीब इंडस हाईवे से 1 किलोमीटर पे वाक़या गोट रहम अली खोसू इस जदीद दौर में भी हर ज़रूरी सहूलियात से महरूम है। 2010 के सैलाब से ख़त्म होने वाला गांव का रोड और प्राइमरी स्कूल भी अब तक नहीं बन सका। गांव से 1 किलोमीटर पर सुई गैस की 0 पॉइंट वाक़या है, मगर गांव की ये सहूलत अभी तक नहीं मिल सकी। वाटर सप्लाई का मीठा पानी भी नहीं है। इस मौका पर गांव के मकीनों ने रेड न्यूज़ के आगे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हुए हुकूमती इख्तियारियों से मुतालबा किया है कि हमारे गांव की ज़िंदगी की तमाम सहूलियात फराहम की जाएं, वरना हम मजबूर होकर इंडस हाईवे पर धरना देंगे। पंजाब लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और अलाइड पाकिस्तान के इश्तराक से खसूसी तकरीब CEO एजुकेशन शेखपुरा मलिक मंजूर अहमद की खसूसी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेखपुरा से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शेख मोहम्मद तैयब की इस रिपोर्ट में। लिटरेसी एंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट और लाइट पाकिस्तान के इश्तराक से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें CEO एजुकेशन शेखपुरा मलिक मंजूर अहमद, DEO लिटरेसी शेखपुरा माहीन अरशद विर्क और प्रोविंशियल मैनेजर अलाइट पाकिस्तान परवेज अख्तर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जिन्होंने तकरीब से खिताब भी किया। इस तकरीब में अलाइट पाकिस्तान की जानब से लिटरेसी डिपार्टमेंट के ज़ेर तमाम जिला भर में कायम 135 तालीमी मराकज़ को लिटरेसी किट मुहैया की गई। इस मौका पर साफी कॉलमिस्ट डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी APP शेख मोहम्मद तैयब और मेंबर APP अनवर अली हुसैनी भी मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DEO लिटरेसी शेखपुरा माहीन अरशद विर्क ने बताया, अलाइड पाकिस्तान ने लिटरेसी डिपार्टमेंट के स्कूल्स को तकरीबन 135 स्कूल्स ऐसे थे जहाँ पे लिटरेसी किट प्रोवाइड की, जिसमें ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, मैट, चेयर टीचर के लिए, अटेंडेंस रजिस्टर, दाखिला खारिजा रजिस्टर और इस तरह की दूसरी चीज़ें शामिल थीं। ये सामान हमारे 135 स्कूलों को अलाइड पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया और आज उन स्कूल के वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से हमने एक छोटी सी सेरेमनी का आगाज़ किया था, जिसमें CEO एजुकेशन और अलाइड पाकिस्तान के जो मैनेजर थे, प्रोविंशियल मैनेजर, उन्होंने पार्टिसिपेशन की और हमारे तकरीबन 20 टीचर्स जो थी वो आज यहाँ पे मौजूद थी और उनमें ये सामान डिस्ट्रीब्यूट करने की छोटी सी सेरेमनी की गई। और इसी तरह विदिन वीक जो है हम बाकी सेंटर्स पे भी सामान प्रोवाइड कर देंगे। मरीदगी के निजी अस्पताल की बेहिसी या रुपए की लालच। अस्पताल के सामने कूड़ा क्रिकेट से अबॉर्शन की बाकियात के अलावा 2 बच्चों की नाशें भी मिली। लोगों का कहना था कि कई नाशों का चीट फाड़ कुत्तों ने किया था। अहले इलाका निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। निजी अस्पताल की बेबसी और रुपए की लालच ने माशरे में बिगाड़ पैदा कर दिया। अस्पताल के सामने अबॉर्शन की बाकियात में बच्चों की नाशों को कूड़ा क्रिकेट पर फेंक दी जाती हैं। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई मुर्दा बच्चे यहाँ से कीड़े मकोड़े और कुत्ते खा चुके हैं। अरसाए कबल रहम दिल शख्स निकोड़ों से बच्चों को जिंदा हालत में गोद लेकर परवरिश की। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए निजी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मौका पर मौजूदा इंतजामिया बाअसर लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई से गुरेजा है। कोट राधा किशन में पुलिस की मंशियात फरोश के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मंशियात फरोश मुलजिम नदीम हैदर गिरफ्तार कर लिए गए। दौरान कार्रवाई मुलजिम नदीम हैदर से 1200 ग्राम चर्स बरामद की गई। पुलिस ने मुलजिम नदीम हैदर के खिलाफ कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनजीराबाद इब्रार अहमद जाफर की ज़ेर सदारत जिला में वफाकी और सूबाई महकमों की ज़मीनों और अमलाक से कब्जे ख़त्म करवाने के सिलसिले में अहम इजलास दरबार हाल में मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम आला अदलिया के शुक्रगुजार हैं, जिसने हमें सरकारी अमलाक और ज़मीनों के कब्जे ख़त्म करवाने के लिए रहनुमाई और मदद फ्राहम की। इस मौके का भरपूर फ़ायदा लेते हुए अपना कौमी फ़र्ज नेक नीति से अदा करते हुए तमाम महकमों के अफसरान अपने अपने महकमे की ज़मीन दीगर अमलाक पर बाअसर अफराद अदारों की जानिब से किए जाने वाले कब्जों और गैर कानूनी तजावीज़ात की निशानदाही जिला इंतजामिया की जानिब से दिए गए प्रूफनामे पर करें, ताकि इन कब्जा खोरों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकारी अमलाक और ज़मीनों से कब्जे खत्म करवाए जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पहले मरहले में आपाशी और महकमा जंगलियात की ज़मीनों अमलाक से कब्जे खत्म करवाने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया है। इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए ज़राअत, लाइव स्टॉक, पाकिस्तान रेलवे, म्यूनसिपल और नॉन कमेटीज समेत तमाम सरकारी अमलाक गैर कानूनी कब्जे खत्म करवाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स को हदायत देते हुए कहा कि वो अपनी तहसीलों की हदूद में सरकारी अमलाक और ज़मीनों से कब्जे
ख़त्म करवाने के लिए भरपूर कार्रवाई करें और किसी भी कब्ज़ाखोर से हरगिज़ रियायत ना बरती जाए, जबकि मुतल्लिका महकमों की जानिब से अपनी अमलाक पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी किए जाएं और इसके अलावा आपाशी, ज़राअत, रेवेन्यू और रेलवे समेत दीगर महकमों की रहायशी कॉलोनियों में भी गैर कानूनी कब्जों को खाली कराया जाए और रहायशी क्वार्टर्स और बंगलों को असल शक्ल में लाया जाए। इसी के साथ वक्त तो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।